एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली का नाम था भूतिया हवेली। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन चार दोस्तों ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानेंगे। वे थे रवि, सुमन, अर्जुन और मीना। रात के समय वे चारों अपने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली का दरवाज़ा खड़खड़ा रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। चारों दोस्तों ने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चारों ने आपस में फैसला किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और हवेली का कोना कोना छान मारेंगे। रवि नीचे की मंजिल पर रह गया, सुमन पहली मंजिल पर गई, अर्जुन दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और मीना छत की ओर चली गई। रवि ने एक कमरे में देखा कि वहाँ एक पुराना पियानो पड़ा है। उसने उत्सुकता से पियानो पर हाथ फेरा और अचानक पियानो बजने लगा। रवि डर से कांपने लगा और उसने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। सुमन ने पहली मंजिल पर एक पुरानी अलमारी खोली। अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली के मालिक की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है। सुमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उधर अर्जुन ने दूसरी मंजिल पर एक कमरा खोला। वहाँ एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग में एक आदमी की तस्वीर थी जिसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अचानक पेंटिंग से खून की बूंदें टपकने लगीं। अर्जुन ने घबराकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया और बेहोश हो गया। मीना छत पर पहुंची और उसने देखा कि वहां एक पुराना कुआं था। अचानक कुएं से एक भूतिया आवाज़ आई, कौन है? यहाँ से भाग जाओ। मीना ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च कुएं में गिर गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। चारों दोस्त एक दूसरे को पुकारने लगे। जैसे तैसे वे सभी हवेली के मुख्य हॉल में इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक पुराना आईना लगा हुआ था। आईने में उन्हें अपने चेहरे नहीं बल्कि भूतों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक आईना टूट गया और चारों ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। चारों दोस्तों ने तुरंत हवेली से बाहर भागने का फैसला किया। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे और गांव में वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि वे जीवित वापस आ गए। उस दिन के बाद किसी ने भी भूतिया हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसके अंदर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे काला साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।